साथियों, नमस्कार। माई सेल्फ दीपचंद गुप्ता फ्रॉम सतना, मध्य प्रदेश। हमारी कंपनी का नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। ये हमारी कंपनी के अवार्ड्स और रिकॉग्निशन हैं। हमारी कंपनी को ओपन हुए आज 10 साल हो गए हैं। हमारी कंपनी ना उधार लेती है ना उधार देती है। कंपनी में लाखों लोग आज काम कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर की बात करूं तो उनका नाम संजीव कुमार जी है, जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। हमारी कंपनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लगभग 19 अवार्डों से नवाजा गया है। आर्मी से रिटायर होने के बाद इनके डायरेक्टर का मिशन है बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना। दोस्तों, अगर आज वो बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो कुछ दायित्व तो हम लोगों का भी बनता है कि हम उनका साथ दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको भी पता है कि किसी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। हमारी बॉडी 7 तत्वों से मिलकर के बनती है। इन तत्वों में अगर कोई एक तत्व इम्बैलेंस होता है तो किसी न किसी प्रकार की बीमारी के रूप में हमारी बॉडी में अलार्मिंग होती है। अगर हम उस अलार्मिंग को, अगर उस संकेत को ध्यान न दें तो ये बीमारियां हमारे शरीर के सबसे छोटे से छोटे परमाणु, जो एटम कहलाता है, एटम से होते हुए सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से होते हुए बॉडी को पूरी चपेट में ले लेता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। एक WHO का भारत सरकार में सर्वे हुआ था, जिसमें 10 लोगों का सर्वे किया गया था। उस 10 लोगों के सर्वे में एक स्वस्थ और एक बीमार पाया गया था। बाकी के 8 लोगों को ना स्वस्थ पाया गया ना ही बीमार। कहने का मतलब है कि वो 10 में से 8 लोग अस्वस्थ थे। इसका मतलब यह भी है कि भारत में 80% लोग आज अस्वस्थ हैं, जिनमें से हम आप भी आते हैं। यहाँ एक ग्लोबल अलार्मिंग की बात करें तो विश्व में भारत डायबिटीज की राजधानी है, कैंसर की राजधानी है। यहाँ ज्यादातर लोग हार्ट डिसीज से ग्रसित हैं और बहुत सारे लोग पेट के दर्द से भी पीड़ित हैं। यहाँ 6 में से 1 आदमी ब्रेन डिसऑर्डर का शिकार है, जो बात करते करते अचानक हाइपर हो जाता है। पहले के समय की और अभी के समय की तुलना करके बताएं तो पहले आपको पता है कि एक माँ के 10 से 12 बच्चे हुआ करती थी, जिसमें माँ भी स्वस्थ रहती थी, बच्चा भी स्वस्थ रहता था। उसका एक ही रीजन था कि पहले के लोग नेचुरल चीजों का सेवन करते थे, जो कि हमको सीजन वाइज सीजन मिला करती थी। योग अभ्यास करते थे, योग अभ्यास के अलावा कसरत करते थे और लंबा जीवन जी करके जाते थे। लेकिन आज हम मानव की बनाई हुई चीजों का सेवन करते हैं। और आपको पता है कि आज एक माँ के पेट में बच्चा 4 महीने का होता नहीं है कि उसका इलाज चालू हो जाता है। तरह तरह के इंजेक्शन, तरह तरह के केमिकल और टेबलेट के द्वारा उसकी बॉडी को पूरा पॉइजनस कर दिया जाता है। और जब बच्चा 5 साल का होता है, इतनी दवाइयां खा चुका होता है कि उसका वजन दवाइयों के बराबर हो जाता है। दोस्तों, बीमारियां पहले भी थी, बीमारियां अभी भी हैं। और रोग पहले जो हुआ करते थे उनमें से चेचक, प्लेग, हैजा, काली खांसी इस टाइप की होती थी, जिनमें गांव के गांव साफ हो जाते थे। वह तो अच्छा हुआ जो एलोपैथ ने उसमें कंट्रोल किया, लेकिन एलोपैथ ने जब उसमें कंट्रोल किया तो हमको तरह तरह की बीमारियां जो पहले नहीं होती थी दान में दे दी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बीमारियां हमारे जीवन में आ रही हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में जो आ रही हैं, हमसे कहाँ पर क्या गलती हो गई जिसके कारण हमारा जीवन इतना बीमारू हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के समय में जो कुछ भी हम खाते थे वो मेडिसिन का काम करती थी, और आज जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो स्लो पॉइजन का काम कर रही है। जैसे पहले के समय में जो हम नेचुरल चीज़ें खाया करते थे उनमें हमको वो सारी पोषक तत्व मिल जाया करते थे जो हमारी बॉडी को जरूरत होती थी। लेकिन आज हमारे शरीर को जो मिल रहा है उसमें ऐसी चीजें हैं जो नेचर की होने की बजाय मानव निर्मित हैं। इसके बाद
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी लेकिन जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन बढ़ी नहीं और जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या की मांग की आपूर्ति करने के लिए हमने तरह तरह के फर्टिलाइजर्स, तरह तरह की पेस्टिसाइड्स को डाल करके भोजन को उगाना शुरू किया और जनसंख्या की मांग को आपूर्ति करना शुरू किया। लेकिन उसमें जितनी भी पॉइजनस चीजें थी वो लोगों के शरीर में जा करके बीमार करने का काम किया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कम 50 ग्राम रसायन खा चुका होता है। इसके बाद बात करते हैं कुकिंग मेथड की। पहले लोग चूल्हे में भोजन पकाया करते थे जो स्वादिष्ट होता था और पौष्टिक भी हुआ करता था, क्योंकि चूल्हे की जो आंच होती है, जो फ्लेम होती है, उसका ताप कम होता है जो भोजन को धीरे धीरे पका देता है लेकिन उसके पौष्टिक तत्वों को नष्ट नहीं होने देता। लेकिन आज जो गैस में भोजन पकाते हैं, ओवन में भोजन पकाते हैं और इंडक्शन में भोजन पकाते हैं, तो दोस्तों इसमें पोषक तत्वों को नष्ट करके भोजन को केवल पकाकर रख दिया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी होता है और हमारे जीवन शैली को प्रभावित करने वाले और हमारी जीवन शैली से बीमार होने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले तीसरे कारक का यहाँ परिणाम है जो कोल्ड स्टोरेज है। आपको पता है कि फल और सब्जियों को हजारों मील दूर से लाया ले जाया जाता है और मार्केट में पहुंचाया जाता है, जो साल भर उपलब्ध रहती है, चाहे वो सीजन की हो चाहे बिना सीजन की हो। इनको ले जाकर के कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है, जिसे हम मानते हैं कि वह ताजा और पोषक है। अक्सर में वह काफी हानिकारक होता है। वह ऐसा इस प्रकार से हानिकारक होता है क्योंकि जैसे अगर आप मुझे फ्रिज में डाल दें, कुछ दिनों के बाद निकालें, तो आप पाएंगे कि मैं आज से अभी की अपेक्षा ज्यादा फ्रेश तो रहूंगा, लेकिन मेरे अंदर जो प्राण तत्व है जिससे मैं जिंदा हूं, जो मेरा जीवन है वो नष्ट हो चुका होगा। इसी प्रकार से फल और सब्जियों में भी होता है। यदि आप 24 घंटे के बाद किसी पालक को खाते हैं तो उसकी जितने भी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन से होता है, वो खत्म हो चुका होता है। तो दोस्तों जब हम फल और सब्जी को कोल्ड स्टोर में रख के निकाल के खाते हैं तो वास्तव में हम फल या सब्जी नहीं खा रहे होते हैं, हम फल या सब्जी की डेड बॉडी खा रहे होते हैं और हम सोचें कि इससे हमको वो चीज मिल जाएगी जिस चीज की कल्पना करके हम उन्हें खा रहे होते हैं। यही भूल है जो हम अपनी लाइफ स्टाइल डिजीज का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता कि बीमार हम क्यों हो रहे हैं। इसके आगे बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन बॉडी। हमारी शरीर के अंदर कहाँ से इकट्ठा हो रहा है टॉक्सिन, जो विषैला तत्व है हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, हम किस तरह से अनभिज्ञ हैं उन फैक्टर से जहां से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं। और 20, 30, 40 साल, 50 साल तक हमारा शरीर और शरीर की एंटीबॉडी उनसे लड़ती है फोर्सफुली, लेकिन एक समय के बाद जब शरीर की कैपेबिलिटी घटती है तब ये सारे रसायन, जो सारे टॉक्सिन्स हैं, बॉडी में मजबूती से उभरते हैं और हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, इफ इट इज हार्मफुल टू ब्रीथ इज इट नॉट हार्मफुल टू ईट। यदि खेती में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सांस से अंदर जाने में नुकसान करेगा, तो क्या यह हमारे भोजन में आकर खा लेने से नुकसान नहीं करेगा। यह व्यक्ति जान रहा है कि ये जो काम भी कर रहा है बड़ा नुकसानदायी है, इससे इसकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए इसने ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क लगा रखा है और जरूर ये लॉन्ग बूट भी पहना होगा। ये तो ठीक है, हमारी भोजन की समस्या का समाधान हो सकता है, हमारे लिए मजबूरी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना हमारे लिए कौन सी मजबूरी है। इस कोल्ड ड्रिंक्स में 16 चम्मच शक्कर मिलाई जाती है और इस मिठास को कम करने के लिए विशेष प्रकार के केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को 6 महीने लगातार कोल्ड ड्रिंक्स पिला दिए जाएं तो इसमें इतने प्रकार के केमिकल्स होते हैं कि वो 6 महीने के अंदर डायबिटिक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कॉस्मेटिक केमिकल्स की, जो कि फूड में है। अब आप बताइए, जो आप हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, केक,
तरह तरह के फास्ट फूड, चाइनीज व्यंजन या आप जंक फूड खाते हैं, इनमें आपको पता होगा कि सॉरी इनमें आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें कॉस्मेटिक केमिकल्स को मिलाया जाता है। यदि मैं आपको कहूं कि आप अपनी रोटी में, दाल में, चावल में किसी केमिकल को, निरमा को, साबुन को, शैम्पू को मिलाकर खा लीजिए, तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन आपके इस प्रकार के मार्केट में मिलने वाले सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में ये सभी रसायन होते हैं, जिन्हें आप जिंदा आंखों से, खुली आंखों से देख करके अगर खाने को कोई कहे तो नहीं खाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह के रसायन जो शैम्पू और साबुन में डाले जाते हैं वो आपकी बॉडी में जाएंगे, तो क्या आपको ये हेल्दी करेंगे? नहीं, शायद ये हेल्दी तो नहीं करेंगे, लेकिन बीमार जरूर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आइसक्रीम में रसायन, ये आइसक्रीम में रसायन क्या कर रहे हैं? दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया भर में जहां कहीं भी गायें होंगी या भैंसें होंगी, वो केवल और केवल सफेद दूध ही देती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई गाय या भैंस कलरफुल दूध दे रही हो? यदि कलरफुल दूध गाय भैंसे नहीं दे रही हैं, तो मार्केट में ये आइसक्रीम कलरफुल कैसे बन के आ रही हैं? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये बेंजाइल एसीटेट नामक एक ऐसा रसायन है जो आपकी आइसक्रीम को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाता है। इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के आप कलरफुल आइसक्रीम मार्केट में देखते हैं, तो ये तरह तरह के केमिकल्स को मिलाकर के बनाया जाता है, जिन्हें हम आप खाते हैं, और ये केमिकल्स हमारी बॉडी में जाके हमको हेल्दी नहीं बना सकते। ये सारी चीजें तो ठीक है, हम उन्हें चाहे तो दूर भी कर सकते हैं, चाहे तो उनमें रोकथाम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे कारक हैं जिन्हें हम चाह कर भी कम नहीं कर सकते। पहला है एयर पोल्यूशन। हर 10 में से 1 मौत का कारण फेफड़े के कैंसर का होता है, जिसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। पहले के समय में खेती बाड़ी और हरे भरे खेत बाग, खेत खलिहान वगैरह बहुत होते थे। हमारे यहाँ कृषि ज्यादा होती थी, जंगल ज्यादा होते थे, लेकिन आज जंगलों को काट कर एक तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम हो रहा है, जो हमारी वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से हमारे जीवन शैली में, हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा के कार्यक्रमों में ये वायु प्रदूषण शामिल हो करके हमको रोगी बना रहा है। दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, आपको पता है कि पृथ्वी का 97% जल पीने योग्य नहीं है, प्रदूषित है। 3% पानी ही पीने योग्य है। अब आप बताएं कि हमारे घरों के आसपास नाली का पानी नाले में, नाले का पानी नदियों में, नदियों से महानदी और समुद्र में जाता है, और समुद्र का जल ही पृथ्वी में हर जगह जल स्तर बढ़ाता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो सप्लाई में, जो हैंडपंप में पानी आता है, वो कहाँ से आएगा? कुछ लोगों का कहना है कि हम आरओ का जल पीते हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि अगर आरओ का पानी आप पीते हैं, और आरओ जब पानी के अंदर मौजूद खनिज और लवण को मार देता है, उसके बाद हम आप पीते क्या हैं? केवल लिक्विड अंदर ले रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा एक फैक्टर है जिसे हम चाह के भी नहीं हटा सकते दोस्तों, ये रेडिएशन है। रेडिएशन मोबाइल को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को चलाने के लिए इतना जरूरी हो गया है कि उसके बिना ये सारे उपकरण चल नहीं सकते। और ये उपकरण भी इतने जरूरी हो गए हैं कि कोई सब्जी लाए ना लाए, लेकिन मोबाइल साथ में लेकर जरूर चलेगा, मोबाइल का रिचार्ज जरूर लाएगा। ये मोबाइल हमारे माइंड की नसों को प्रभावित करता है, ये हमारे ब्रेन हेमरेज का शिकार बना देता है। मोबाइल से नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां रेडिएशन से हो रही हैं। तो ये 3 कारक है जिन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते, और इन्हीं बीमारियों के कारण, इन्हीं कारकों के कारण कुछ ऐसी बीमारियां हमारे देश में आ रही हैं जो पहले नहीं देखी जा रही थी। जैसे आपका अर्थराइटिस हो गया। आज देश में 50% ऐसे लोग हैं जो 10 साल की उम्र में ही मोटे हो रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। लोगों को हाइपरटेंशन हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारी जो
राजा महाराजाओं को पहले कहते हैं हुआ करती थी, आज कम उम्र के लोगों को भी हो रही है। इसी प्रकार से आप देखें तो महिलाओं में आज 40% महिलाओं में 30 साल की उम्र में मेनोपॉज की शिकायत हो रही है, जो कि विश्व भर में 51 साल की उम्र में ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब समस्या इस बात की है कि जब हम तरह तरह के कारकों को पढ़ चुके, देख चुके, उन सभी तरीकों को, उन सभी रास्तों को, हमारे खाना खाने की विधियों को, जीवन जीने की शैली को देख चुके कि हमारे शरीर के अंदर कितनी तरीके से, कितने प्रकार से और किन ऐसे रास्तों से बीमारियां अंदर आ रही हैं जिन्हें हम चाह कर भी हटा नहीं सकते, तो हम कर क्या सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमको वापस ऑप्टिमल हेल्थ मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जो हमारी एक प्राच्य विधा है, जो हमारा आयुर्वेद की पद्धति है, जो हमारे चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति है, उस आयुर्वेद की शरण हमको लेना ही पड़ेगा, हमको आयुर्वेद अपनाना ही पड़ेगा, जिसको कि राजा महाराजाओं ने माना और देवी देवताओं ने पूजा। आपको याद होगा कि जब रामायण में एक प्रसंग था कि लक्ष्मण को शक्ति लगी और लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हनुमान जी को वैद्य सुसेन ने पर्वत से एक विशेष प्रकार की जड़ी मंगाने के लिए भेजा था। तो दोस्तों वह जड़ी कुछ और नहीं, आयुर्वेदिक दवा ही थी। वही आयुर्वेदिक दवा जो लक्ष्मण जी को जीवन दान देकर गई। आज हमारी कंपनी उसी आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है और हमारी यह कंपनी आयुर्वेद के माध्यम से आज 8 से बढ़कर 9 सेक्टर में काम कर रही है, जिसमें पहला है हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट्स, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेकअप मंत्रा, और नवा है जो वेट डॉग, वेटनरी की सारी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्योर हेल्थ प्लान, जिसमें आपने जाना कि हमारी लाइफ स्टाइल जो हो गई है आज पहले की अपेक्षा, उस लाइफ स्टाइल में कितने कारक हैं, कितने कारण हैं, कौन कौन से प्रकार से हमारी जीवन में भोज्य पदार्थ से, हमारे लिविंग स्टाइल से किस तरह से बीमारियां आकर के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और 20, 30, 40, 45, 50 साल तक बैठी रहती हैं, और जैसे ही हमारा शरीर थोड़ा क्षीण होने लगता है, ये बीमारियां सर उठाने लगती हैं और आगे की जिंदगी हमारी एक ही काम में गुजरती है। जिसने धन कमा लिया है उस धन को डॉक्टर को, दवाई को देता हुआ बीत जाए, और जिसने धन नहीं कमाया है वो इस जिंदगी को जीने की जो आशा लेके आता है वो जीते जी मर जाता है।